बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th बायोलॉजी न्यू बुक हमारे पास क्या है, न्यू बुक। तो आज हम क्या है, न्यू बुक। उसी तरह हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, चैप्टर 2 का लेक्चर 6। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए से पहले देखो, अगर मैंने आपको डीएनए पढ़ाया है ना, डीएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद है या नहीं? डीएनए के बारे में अगर आपको याद नहीं है तो अपने घर में जाना है, वापस अपनी नोटबुक खोलनी है, अपने नोट्स को एक दफा रिवाइज करना है। घर में सिर्फ सोने के लिए सोना नहीं है, कुछ कुछ टाइम पढ़ाई के लिए भी निकालना है। अच्छा, फिर भी जो भी काम करते हो, सोते हो, जो भी अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। अब देखना, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, मोबाइल को छोड़कर अपने पढ़ाई को टाइम देने से। अब देखो, सिंपल आरएनए मैंने आपको पढ़ाया था ना, डीएनए किस चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। आरएनए भी किस चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। सिंपल आपने याद रखना है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये किस चीज से बने हुए, न्यूक्लियोटाइड से। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। जब बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, उससे आरएनए बनेगा। सिंपल। तो आपने क्या याद रखना है, देखो आरएनए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो डीएनए हमारे पास क्या था, डबल चेन था। क्या था, डबल चेन वाला था। देखो हमारे पास डीएनए इस तरह क्या है, डबल चेन वाला था। क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। मगर याद रखना, आरएनए हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इस तरह क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। चाहे डीएनए हो या आरएनए, डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब दो स्ट्रैंड से इस तरह बना हुआ है, वो आपस में इस तरह क्या है, स्प्रिंग की तरह कॉइल हो चुका होता है। मगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड से बना हुआ है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड से बना, दोनों हमारे पास किस चीज से बने हुए, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। किस चीज से बने हुए, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। अब मैं आपसे पूछता हूँ ना, ये सिंगल स्ट्रैंड, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं, देखो ये हमारे पास कौन स्ट्रैंड, ये स्ट्रक्चर डीएनए का या आरएनए का है? अच्छा अच्छा, मतलब ये वाला तो नजर आ रहा है कि सिंगल स्ट्रैंड है। ये किसका है, आरएनए का है। बहुत एक्सीलेंट। ये वाला स्ट्रक्चर बताओ, डीएनए। क्या कहा आपने? ऑब्वियसली, मतलब इंग्लिश का भी लफ्ज आपने यूज किया, एक अच्छा लफ्ज यूज किया कि ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है ना। सब कह रहे हो कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। हाँ, देखो ये हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ये तो सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंड हमारे पास डीएनए होता है। अब इसके देखो, ये हमारे पास क्या है, हाँ, अगर दो चेंज होगा तो दो चेन आएंगे, दो स्ट्रैंड आएंगे, वो क्या होगा, डीएनए होगा ना। ये चाहिए सिंगल स्ट्रैंड। लेफ्ट वाला सिंगल है और ये वाला डबल है। अच्छा, सारे अपनी आंखें खोलो। अब देखना, अब देखो अगर मैं इसको नीचे से खोल दूं, अब ये क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड बन जाए। अब ये डीएनए बनेगा। अगर ये इसी तरह बंद होगा, अब देखो अगर मैं इसको इस तरह खोल दूं, इस तरह करूं, तो एक स्ट्रैंड होगा या नहीं, ये भी एक स्ट्रैंड है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रैंड है। अगर मैं इस स्ट्रैंड को इस तरह कॉइल कर दूं एक दूसरे के ऊपर, देखो हालांकि बंद है ना, यहाँ से बंद है, एक स्ट्रैंड को इस तरह कॉइल क्या क्या होता है, तो ये भी हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड ही है। अगर ये यहाँ से खुला होगा तो ये अलग स्ट्रैंड, ये अलग स्ट्रैंड। ये भी देखो, अगर इस तरह बंद था तो ये भी हमारे पास क्या होगा, आरएनए। अगर सिंपल इस तरह स्ट्रैंड रखा होता तो ये भी क्या है, आरएनए। तो ये दोनों आरएनए ही का स्ट्रक्चर था, सिंगल स्ट्रैंड ही मैंने बनाया था। ये हमारे पास डबल स्ट्रैंड, ये क्या है, डबल स्ट्रैंड। तो आपको समझ आ गया। देखो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, मैंने कहा आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाएगा, डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर आरएनए। अब देखो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आरएनए एंड डीएनए। जो सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए और आरएनए का, वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियो, देखो मैंने फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, कमरा, कमरे को बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट क्या है, इंच, 1 इंच। अगर 1 इंच है तो बहुत सारे इंच जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कमरा। क्या बन जाएगा, कमरा। तो इसी तरह अगर आप डीएनए या आरएनए में देखोगे, एक यूनिट को देखोगे, वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे, क्या बनेगा, या तो डीएनए बनेगा या तो आरएनए
बनेगा। समझ आ गया? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना हुआ है? 3 चीजों से बना हुआ है, मैंने डीएनए में भी बताया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पैरामिडिन। प्यूरिन हमारे पास क्या है? डबल रिंग। क्या है? प्यूरिन हमारे पास क्या है? डबल रिंग। डबल रिंग का मतलब क्या है? एक रिंग इस तरह, दूसरा रिंग इस तरह, तीसरा डबल रिंग से। उसी तरह पैरामिडिन हमारे पास क्या होता है? सिंगल रिंग। क्या होता है? सिंगल रिंग। तो प्यूरिन हमारे पास क्या है? उसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है। पैरामिडिन में हमारे पास क्या है? साइटोसिन और यूरासिल। साइटोसिन और, तो सिंपल आपने समझना है, जो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, पैरामिडिन नाइट्रोजनस बेस। सही है? तो प्यूरिन, प्यूरिन का मतलब क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन में हमारे पास क्या आएगा? एडेनिन आएगा और ग्वानिन आएगा। पैरामिडिन में क्या आएगा? साइटोसिन आएगा और यूरासिल आएगा। साइटोसिन और यूरासिल। देखो डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस का फर्क क्या है? देखो डीएनए में भी हमारे पास क्या पाया जाएगा? डीएनए में हमारे पास एडेनिन, उसी तरह थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। मगर आरएनए में भी यही 4 पाए जाते हैं। देखो आरएनए में भी एडेनिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा। मगर याद रखना, आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरासिल। तो आप क्या कहोगे कि आरएनए में यूरासिल, देखो थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरासिल। समझ आ गया? यानी सिंपल, आरएनए में भी वही सारे के 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, मगर थायमिन की जगह क्या पाया जाता है आरएनए में? यूरासिल। मगर उसी तरह डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस है, यूरासिल की जगह क्या आएगा डीएनए में? थायमिन। तो सिंपल किस तरह याद रखो? सिंपल याद रखो, डीएनए में क्या होगा? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। आरएनए में क्या होगा? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरासिल। आरएनए में यूरासिल का आ रहा है और डीएनए में थायमिन। बस डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरासिल, बाकी तीनों दोनों में से। आप समझ आ गया? अब देखिए दूसरा कंपोनेंट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? 5 कार्बन वाला शुगर। गुड। उसी तरह तीसरा ग्रुप क्या है? फोस्फेट ग्रुप। तीसरा ग्रुप हमारे पास क्या है? फोस्फेट ग्रुप। देखो मैंने स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाया था। देखो हमारे पास इस तरह 5 कार्बन वाला शुगर, अभी गिनते जाओ कितनी शुगर बन रही है? 5, 1 2 3 4, हमारे पास एक रिंग से बाहर होता है 5 कार्बन होते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या पाया जाता है? उसी तरह फोस्फेट ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनियस बेस पाया जाता है। देखो मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डीएनए में डिटेल से पढ़ा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर डिटेल से, हालांकि मैंने सब डिटेल दे दिया और डिटेल का हो, तो स्ट्रक्चर मैंने रफ स्ट्रक्चर बना लिया। डीएनए के लेक्चर में मैंने आपको ये डिटेल से पढ़ाया था न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फोस्फेट ग्रुप। जब ये 3 कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। समझ आ गया न्यूक्लियोटाइड? अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 3 टाइप। सबसे पहले एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए देखो फिर से उसी तरह कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। कहां पर बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। कहां पर बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। कहां पर बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। इसका जो लेंथ होगा वे वेरिएबल है। लेंथ क्या है? वेरिएबल का मतलब क्या है? फिक्स नहीं है, चेंजिंग लेंथ। अब देखना इसमें देखो 10 अमाइनो एसिड अगर होंगे ना, तो उसके लिए कितना न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए जरूरत होगा? 30 न्यूक्लियोटाइड। मतलब किस तरह आप याद रखोगे? देखो एक अमाइनो एसिड क्या है? एक अमाइनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी? 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी। क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी। एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी। तब 3 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होगा? एक अमाइनो एसिड के लिए पैगाम पहुंचा देगा। अगर मैं आपसे कहूं 10 अमाइनो एसिड है, क्या है? 10 अमाइनो एसिड है, उसके लिए कितने न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी? 30 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी। कितनी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी?
30 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी। तो समझ आ गया या नहीं? अब देखो एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड, 10 अमाइनो एसिड के लिए 30 न्यूक्लियोटाइड। इसी वजह से अमाइनो एसिड के मुताबिक मैसेंजर आरएनए का लेंथ बनता है। मैसेंजर आरएनए का लेंथ, अमाइनो एसिड के मुताबिक मैसेंजर आरएनए का लेंथ बनता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए का लेंथ क्या है? वेरिएबल है। मैसेंजर आरएनए का लेंथ क्या है? वेरिएबल है। अब देखना, तो आपको समझ आ गया, अगर एक अमाइनो एसिड आपने बनाना है उसके लिए जो पैगाम लाएगा मैसेंजर आरएनए, कितने न्यूक्लियोटाइड उस मैसेंजर आरएनए में मौजूद होंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए एक अमाइनो एसिड क्या है? एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? पैगाम लाएगा। 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? पैगाम लाएगा। अब देखो आसान अल्फाज में मैसेंजर आरएनए का काम क्या होगा? मैसेंजर आरएनए का काम क्या होगा? अभी आपको बताता हूँ मैसेंजर, अभी बताता हूँ, एक मिनट वो मीन देखा या नहीं? अभी बताता है आपको एक दफा। मैसेंजर आरएनए आपको समझ आ गया, डीएनए बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, लेंथ क्या होगा? वेरिएबल होगा। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? देखो मैसेज कैरियर, ये क्या करेगा? मैसेज को कैरी करेगा, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आसान अल्फाज में पैगाम ले जाने वाले आरएनए को हम क्या नाम देंगे? मैसेंजर आरएनए। देखो हमारी बॉडी में पैगाम ले जाने वाले को हम क्या नाम देंगे? जिस तरह इंसान भी होते, अगर मैं किसी को कहूँ मेरा बात उसी तक पहुंचा दो ना, जो दरमियान में होगा, जो कासिद होगा दूसरी तक पहुंचाने वाला, वो क्या होगा? मैसेंजर। बायोलॉजी के अल्फाज में वो क्या होगा? मैसेंजर आरएनए होगा। तो पैगाम पहुंचाने वाला, पैगाम ले जाने वाला आरएनए को हम क्या नाम देंगे? मैसेंजर आरएनए। अब देखो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगा या नहीं? प्रोटीन बनना है या नहीं? तो जब प्रोटीन बनेगा ना तो सबसे पहले डीएनए से पैगाम आएगा। डीएनए से क्या आएगा? पैगाम। पैगाम कहां तक आएगा? राइबोसोम की तरफ आएगा। पैगाम कहां पर आएगा? राइबोसोम की तरफ आएगा। जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की तरफ आएगा तो उस मैसेंजर आरएनए में हिदायत होगी, उस मैसेंजर आरएनए में हिदायत होगी, इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। जब उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगा तो राइबोसोम उसी के मुताबिक क्या बना देगा? अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस और अमाइनो एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस और अमाइनो एसिड डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो समझ आ गया मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? पैगाम ले जाने वाला मैसेज कैरियर, अमाइनो एसिड मैसेज कैरियर। तो आसान पास में डीएनए से पैगाम राइबोसोम की तरफ ले आने वाले आरएनए को हम क्या नाम देंगे? आने वाले लेक्चर में हम प्रोटीन सिंथेसिस और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर किस तरह मैसेंजर आरएनए अपना पैगाम राइबोसोम को देता है, किस तरह राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाता है। सिंपल। इसके बाद दूसरा क्या है? ट्रांसफर आरएनए। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए। देखो ट्रांसफर आरएनए भी किस चीज से बनेगा? डीएनए ही से बनेगा। कहां पर बनेगा? न्यूक्लियस में बनेगा। तो ट्रांसफर आरएनए कौन बनाएगा? डीएनए बनाएगा। कहां पर बनेगा? न्यूक्लियस में बनेगा। सबसे छोटा हमारे पास आरएनए कौन सा है? ट्रांसफर आरएनए। और ये क्लोवर शेप, इसका शेप क्या होता है? क्लोवर। इस तरह क्लोवर शेप होता है। इस तरह देखो, इस तरह क्लोवर शेप होता है ऐसे। तो इस तरह स्ट्रैंड होते हैं, क्लोवर शेप होता है। याद रखना इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, न्यूक्लियोटाइड 73 से लेकर 94 न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड? 93 से लेकर 73 से लेकर 94 न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है देखो। अब देखो फिर से देखो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? अमाइनो एसिड ले जाने वाला आरएनए, अमाइनो एसिड ले जाने वाले आरएनए, उसको आप क्या नाम दोगे? ट्रांसफर आरएनए। देखो आसान अल्फाज में मैं यहाँ पर समरी आपको बताता हूँ। हमारे पास एक डीएनए है ना, डीएनए से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहाँ पर जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम के साथ अटैच होगा। राइबोसोम के साथ जब अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे? प्रोटीन। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो जब देखो जब हमारे पास क्या है? ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। उसके जो आरएनए और साथ में जो मैसेंजर आरएनए वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो वीडियो बंद होने की वजह से
ये पार्ट हमारा क्या है, रे किया था। तो उसको हम आज रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, लेक्चर नंबर 7, जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में होगा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रांसफर आरएनए। टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए देखो फॉर्म बाय क्या है, फॉर्म बाय डीएनए। कौन बनाता है ट्रांसफर आरएनए, डीएनए बनाता है। कहां पर बनता है, न्यूक्लियस में। तो याद रखना जो भी तमाम मैसेंजर आरएनए कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। कहां पर बनता है, न्यूक्लियस में। तो ट्रांसफर आरएनए सिंपल कहां पर कौन बनाएगा, डीएनए कहां पर बनेगा, न्यूक्लियस में। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है और इसका जो शेप है वो क्लोवर शेप की तरह है। क्लोवर शेप का मतलब क्या है, इसमें इस तरह एक क्या है, ये हमारे पास शेप इस तरह है, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड में इस तरह का शेप यहां पर बना रही है। ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए का इस तरह शेप होता है। ट्रांसफर आरएनए का ये शेप होता है। उसी तरह ट्रांसफर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 93 से लेकर 94 न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है। हमारे पास क्या, इसका काम क्या है, ट्रांसफर द अमाइनो एसिड टुवर्ड राइबोसोम। देखो ट्रांसफर लफ्ज है या नहीं, तो इसका काम क्या है, राइबोस, सिंपल अल्फाज में अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा कहां पर, राइबोसोम की तरफ। और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन उससे बनाएगा। सिंपल ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना टुवर्ड द राइबोसोम। जब राइबोसोम की तरफ ये राइबोसोम अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा और राइबोसोम उससे क्या बनाएगा, अमाइनो सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, उससे प्रोटीन बनाएगा। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना टुवर्ड द राइबोसोम। जब राइबोसोम की तरफ ये अमाइनो एसिड जब राइबोसोम की तरफ ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा तो राइबोसोम उससे क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बनाएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी। तो सिंपल ट्रांसफर द अमाइनो एसिड टुवर्ड द राइबोसोम, राइबोसोम की तरफ अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला आरएनए कौन सा होगा, ट्रांसफर आरएनए। उससे क्या बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उस अमाइनो एसिड से क्या बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरे अल्फाज में देखो अमाइनो एसिड ले जाने वाला आरएनए को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या है, डिलीवरी ट्रक, डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है। ये क्या है, अमाइनो एसिड को डिलीवर करता है टुवर्ड द, कहां पर, टुवर्ड द राइबोसोम, राइबोसोम की तरफ। ये क्या है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। अब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हमारे पास क्या है, फॉर्म बाय डीएनए। कौन बनाता है, डीएनए। कहां पर बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। कहां पर बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। अब हमारे पास क्या है, मेकअप राइबोसोम। इसका काम क्या है, राइबोसोम को बनाना। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, इसको दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, आरआरएनए। क्या कहते हैं, आरआरएनए। तो आरआरएनए का काम क्या है, राइबोसोम को मेकअप करना, राइबोसोम को बनाना। मतलब आसान अल्फाज में राइबोसोम को बनाना। तो राइबोसोम को बनाने वाले आरएनए को हम क्या नाम देंगे, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। राइबोसोम को बनाने वाले आरएनए को हम क्या नाम देंगे, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। तो सिंपल इंसानों में देखो, ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखोगे 1 राइबोसोमल आरएनए का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 1800 न्यूक्लियोटाइड। एनटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड। एनटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड। इंसानों में देखो, ह्यूमन बीइंग में एक राइबोसोमल आरएनए का जो लेंथ होगा वो 1800 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, 1800 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। ये हमारे पास क्या है, फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, हमारे पास फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करता है राइबोसोमल आरएनए। देखो सिंपल तीनों आरएनए मैंने बता दिया, मैं समराइज करके बता रहा हूँ। मैसेंजर आरएनए का काम क्या था, पैगाम ले आना, राइबोसोम की तरफ पैगाम ले आना। वो किसका काम था, मैसेंजर आरएनए का काम। पैगाम ले आने का काम का मतलब क्या है, देखो प्रोटीन बनाना, बॉडी में किसी भी प्रोटीन की जरूरत होगी तो हमारे पास देखो डीएनए से पैगाम आएगा टुवर्ड द राइबोसोम। कौन लाएगा, मैसेंजर आरएनए। फिर हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा टुवर्ड द राइबोसोम ताकि उसे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ये कौन करेगा, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर द अमाइनो एसिड टुवर्ड द राइबोसोम। तीसरा हमारे पास क्या है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए हमारे पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एक जगह प्रोवाइड करता है जहां पर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जहां पर क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। सिंपल और